नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो 4 और चैप्टर 8। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ से शुरू होता है ध्रुव महाराज के चरित्र के ऊपर। तो ध्रुव महाराज का चरित्र इतना सुंदर है कि हमारे आचार्य अक्सर इसके बारे में बोलते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद के परपट्स में शिला प्रभुपाद कितनी बार ध्रुव महाराज का रेफरेंस देते हैं, जगह जगह पर रेफरेंस देते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि बालक का चरित्र, चाहे वो ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक यूज़ किया गया। यानी कि बालक भी उच्चतम चरित्र दिखा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो लोग, उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है भक्ति करने की, तुमने इन छोटे छोटे बच्चों को धोती कुर्ता बना दिया, इनके बाल मुड़वा दिए, इनको रात को सुला रहे हो, इतना जल्दी सुला देते हो। 9 बजे कोई सोने का समय है, रात सवेरे 3, साढ़े 3, 4 बजे उठा देते हो, कोई जीवन है? तुमने खाना पीना बंद कर दिया। ये वो लोग क्या नहीं बोलते हैं। और शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल से, चाहे वो नारद मुनि हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, जिन्होंने बचपन में कुछ ऐसे कर्म किए कि सारा संसार आज तक उनको पढ़ता है और हैरान हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। हमारे यहाँ पे तो बच्चा पैदा होते ही भक्ति करने लगता है। पैदा होते ही उसके मुंह में जो इवन शहद घी चढ़ाया जाता है वो भी भगवान को अर्पित होता है। उसके बाद जब उसका पहली बार अन्नप्राशन होता है तब भी उसको भगवान का भोग लगाया जाता है। उसके बीच में उसको भगवद गीता की फ़ोटो है, भगवान की फ़ोटो है, न जाने क्या क्या दिखाया जाता है। तो कोई उम्र नहीं है वास्तव में, 0 इज़ द एज। तो हम ये सुंदर प्रसंग सुनेंगे ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारद च ऋभुहंस अरुणि यति नाएते गृहान ब्रह्म सुता ही यावसन ऊर्ध्वरेतसा। सनकादि चारों कुमार, सनक सनातन सनंदन, 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिन्होंने अपने यौगिक प्रोसेस से अपनी उम्र को रोक लिया और ये बालक ही रह गए, इसलिए इनका नाम है कुमार। इन्हें कुमार कहते हैं। 4 कुमार, 4 हैं ये भाई। हाँ, तो इन्होंने ये बड़े ही नहीं हुए और इनको बोला गया ऊर्ध्व रेतसा। प्रभुपाद कह रहे हैं ऊर्ध्व रेतसा का मतलब होता है जिसका वीर्य नीचे की ओर ना जाके ऊपर की ओर जाता है। हाँ, नीचे की ओर जाकर ये वेस्ट हो जाता है और शरीर में कमजोरी पैदा करता है। लेकिन जब ये ऊपर की ओर जाता है तो ऐसा बताते हैं कि उस व्यक्ति का मस्तिष्क इतना तीव्र हो जाता है कि उसको आध्यात्मिक विषय समझ में आने लगते हैं। अब आध्यात्मिक विषय में समझ में तब नहीं आते हैं जब हमारा वीर्य नीचे की ओर जाता है। इसलिए जो बहुत ही जानवरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके अंदर बहुत ही लस्टी फीलिंग्स हैं, वो भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, वो भगवान के ये इन चीज़ों को कभी समझ नहीं, वो हमेशा डाउटफुल कैरेक्टर के रहते हैं। ज़िंदगी भर उनके अंदर डाउट बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्ध्व रेतस नहीं है। इसलिए शास्त्रों में हर जगह पर किसी भी लाइन ऑफ जो स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे भक्ति योग है, चाहे वो अष्टांग योग है, उसमें ब्रह्मचर्य, कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोला गया, क्योंकि तभी मस्तिष्क इन सूक्ष्म बातों को समझ पाएगा। हाँ, तो ऐसे थे ये 4 कुमार, ऊर्ध्व रेता। तो ये 4 कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणि तथा यति, ब्रह्मा के सारे पुत्र घर पर ना रहकर नैष्टिक ब्रह्मचारी बने। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गृहस्थ का मतलब जो घर में रहता है। अब घर में रहता है तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या घर में, क्या ब्रह्मचारी घर में नहीं रहता? सन्यासी घर में नहीं रहता, सड़क पर रहता है, वो भी तो घर में रहता है, किसी ना किसी घर में तो रहता है ना। 4 दीवारी को ही घर अगर कहा जाए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि गृहस्थ घर में रहने का मतलब है जो पत्नी के साथ रहता है, वो गृहस्थ बोला गया। पत्नी के साथ रहने वाला, चाहे घर ना भी हो तो भी। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी, ये सारे लोग, सन्यासी इत्यादि, ये पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जीवन में एक पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट करते हैं। कई बार ये भी विवाद होता है कि ये कोई प्रैक्टिकल है, क्या ये करना उचित है? सारे लोग यदि ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो माताओं का क्या होगा? ये बड़े इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये उसी तरह से हैं कि जैसे यदि मैं मीट नहीं खाऊंगा तो इतने सारे मुर्गे हो जाएंगे, हम मीट नहीं खाएंगे तो चारों तरफ बकरे और मुर्गे पैदा हो जाएंगे, फिर क्या होगा? ये एक्चुअली में एक एस्केप रूट है, आप बहाना है कुछ करने के लिए। प्रकृति अपना बैलेंसिंग खुद करती है। उसी तरीके से ये इम्प्रैक्टिकल का आप बोलो कि सारे लोग अगर भक्त बन जाएंगे तो दुनिया में फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, सड़क कौन बनाएगा? ये सारे इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये कल्पना, मात्र कल्पना के आधार पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। कभी भी ऐसा ज़माने में नहीं होगा कि सारे ब्रह्मचारी बन जाएं। कभी भी संसार में ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग भक्त बन जाएं वास्तव में।
लेकिन हमारा प्रयास जारी रहता है। तो बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वो अपनी लाइफ को टोटली डेडिकेट करते हैं, वो एक्स्ट्रा समय देते हैं हम लोगों के लिए। हाँ, खासतौर पे इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी हैं, वो लोग अपना एक्स्ट्रा समय लगाते हैं हमारे लिए। दैट इज़ द पर्पस। ऐसा नहीं है कि वो अपना भजन करने में व्यस्त व्यस्त रहते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। फिर कई ऐसे गृहस्थ भी आते हैं हमारी इस परंपरा में जो ब्रह्मचारियों की तरह रहते हैं और वो भी अपना जीवन फुली दे देते हैं। तो इट इज़ अबाउट गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड वट एवर। जैसे अम्बरीश महाराज हुए, ऐसे कई महाराज हुए, ऐसे कई गृहस्थ हुए। 12 महाजनों में हम सुनते हैं 8 जो हैं गृहस्थ ही हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग एवरीथिंग यू हैव फॉर कृष्णा, इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, your wife, your children, your property, everything, then it is good। तो anyway, यहाँ पर ये सारे लोग नैष्टिक ब्रह्मचारी बन गए। नैष्टिक ब्रह्मचारी वो होता है जो ब्रह्मचारी ही रहता है। हर व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन जो शादी करने का डिसीजन ही नहीं लेता है, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का डिसीजन लेता है, उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा हुआ। और ब्रह्मा जी के बाकी पुत्र भी थे, उन्होंने क्या किया? सारे पुत्र ऐसे नहीं बने जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे। बाकी क्या हुआ? मिषा अर्धर्म से भार्या आसीत दम्भम मायाम च शत्रुहन असूत मिथुनम दत्तु निरति जगृहे अप्रजा। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम था मृषा। तो ब्रह्मा जी का एक पुत्र कौन हुआ? ये अच्छे अच्छे पुत्र के नाम अभी सुने, अब सुनिए। अधर्म हुआ एक पुत्र, उसकी पत्नी थी मृषा, और उनके संयोग से 2 बच्चे पैदा हुए। कैसे बच्चे पैदा होंगे इनके? अधर्मी, असुर। उनका नाम था दंभ अर्थात धोखेबाज, तथा माया अर्थात ठगनी। इन दोनों को निरृति नामक असुर ले गया। निरृति नामक असुर ले गया क्योंकि उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी। हाँ, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रारंभ से ही अधर्म भी पैदा हो गया है। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जैसे ही ये सारे ब्रह्मचारी लोग पैदा हुए जो अभी हमने सुने, साथ साथ अधर्म भी आ गया। अधर्म वगैरह और मृषा के बच्चे भी आ गए, दंभ, माया, ये लोग भी आ गए। हाँ, तो इस प्रकार उसके बाद मैत्री ऋषि क्या बोलते हैं? तयो संभवत लोभ निकृति चा महामते ताभ्याम क्रोधा चा हिंसा चा यत दुरुक्ति स्वसा कली। हे महापुरुष, विदुर को कह रहे, दंभ तथा माया जो 2 पुत्र हुए से लोभ और निकृति उत्पन्न हुए। अब उनसे भी तो पूरी परंपरा ही वैसी बन गई असुरों की एक तरह से। उनसे कौन आए? लोभ, निकृति, और उनके संयोग से क्रोध और हिंसा आ गए। और फिर इनकी युति से कली और उसकी बहन दुरक्ति उत्पन्न हुए। तो बिल्कुल बढ़िया, क्या कहते हैं, नंबरदार होते हैं ना, 10 नंबरी, सारे परिवार में 10 नंबरी, जो 10 बार कम से कम जेल में जा चुका है, ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, एक के बाद एक के ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सुनते हैं, हमारे प्रभुपाद ने खासतौर पर इसको बहुत एम्फेसाइज किया कि गर्भधान संस्कार किसको कहते हैं, है ना, कि किस प्रकार से अच्छी संतान पैदा गई है। हाँ, जो कि धार्मिक हो, हाँ, भगवान की भक्त हो, एक भक्त आत्माएं जो पिछले जन्म में अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाते हैं, वो किसी ऐसे परिवार को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर पति पत्नी भगवान की भक्ति के लिए एक साथ आते हैं। हाँ, तो वहाँ पर ये आत्माएं जन्म लेती हैं ऐसी जगह पर। और जहाँ पर लोग व्यभिचार कर रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, वहाँ पर दुष्ट लोग जो मरे हैं वो वहाँ पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक साइंस है। तो यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रोध और पता नहीं क्या क्या कली सब उत्पन्न होते जा रहे हैं। दुरक्तो कली याधत्त भयम मृत्युम च सत्तम तयो च मिथुनम यज्ञै यातना निरयि तथा। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरक्ति से मृत्यु और भीति नामक संतानें पैदा हुई। फिर इनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हुए। संग्रहेण मयाख्यात पति सर्गा तव अनघ त्रिश्रुत्वा एतत् पुमान पुण्यम विदुनोति आत्मनः मलम। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन कर दिया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होगा और उसके आत्मा का पापमय कलमश मुक्त हो जाएगा, धुल जाएगा। तो हम अक्सर ऐसी चर्चाएं सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में भी, जो लगता है कि श्रीमद् भागवत में अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं बताई, ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें इन सब का भी पता हो। हाँ, बुराई का भी तो पता होना ज़रूरी है ना। केवल अच्छाई बता देंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा बुराई कौन से रास्ते से आएगी। तो यहाँ पर कौन कौन से रास्ते से बुराई आ सकती है, इनकी वंशावली क्या है, ये जानना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, ये वंशावली बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरु भी एक वंशावली है, गुरु परंपरा इसको कहते हैं हम,
है ना, इट इज़ ऑलवेज अ परंपरा। तो इस प्रकार से ये एक असुरों की परंपरा है। हाँ, तो ये जाननी ज़रूरी है ताकि हम इससे हमारा इससे बचाव हो सके। हाँ, यह बताया कि हम प्रभात कह रहे हैं हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें। हमें किससे घृणा होनी चाहिए? हमें अधर्म और पाप से घृणा होनी चाहिए। पाप कहते हैं ना, पापी से नहीं। तो हमें घृणा करनी सीखनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे नहीं 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 कोई नहीं, उसका भी जीवन। जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा क्या आप क्या होगी जी, शराब पीना बहुत गंदी बात है। नहीं नहीं कोई नहीं, उनका लाइफस्टाइल शराब पीना है, हमारा लाइफस्टाइल दूध पीना है। इट इज़ नॉट अबाउट लाइफस्टाइल। हाँ, जीवन जीने के कुछ असूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मनु संहिता है, भगवत गीता है, उसका आधार है, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग्स हैं। आप ये नहीं कह सकते ये उनका लाइफस्टाइल, कोई बात नहीं। वी शुड हेट डूइंग दिस। हाँ, वी मे नॉट हेट पीपल डूइंग इट, क्योंकि उन लोगों को भी सुधारना है, लेकिन इस प्रोसेस से हमें घृणा होनी चाहिए। है गंदा प्रोसेस है। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं वी शुड विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें, जिनमें अधर्म तथा मृषा प्रारंभिक हैं। तभी तो हमें समझ में आएगा, तभी हम पुण्य जीवन के अग्रसर के लिए अग्रसर हो पाएंगे। तब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकना सरल होगा और हम बारंबार विनाश के भागीदारी नहीं बनेंगे। नहीं तो क्या होगा? प्रभुपाद कह रहे हैं हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरते चले जाएंगे। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा अतः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्तये कुरु दुहा स्वयंभुवस्य अपि मनो हरे अंश अंश जन्मनः। मैत्री ने कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके सामने स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए। तो यहाँ से ध्रुव महाराज की कथा स्टार्ट होती है, स्वयंभू मनु के वंशज। तो हमने पहले भी स्वयंभू मनु के बारे में सुना था, खासतौर पे देवहूति कर्दमुनि के बारे में हमने खूब चर्चा करी। तो हमने सुना किस प्रकार से देवहूति जो है वास्तव में एक स्वयंभू मनु की बेटी थी, हाँ, जिनका विवाह हुआ कर्दमुनि से। फिर हमने प्रसूति, हाँ, जो हमने दक्ष प्रजापति की कथा सुनी, आकुति, इस प्रकार से इनकी बेटियां हुई और इनके 2 पुत्र भी हुए। तो पुत्रों के बारे में अब यहाँ चर्चा आएगी। भागवतम में दोनों पुत्रों के बारे में चर्चा आएगी। तो पहले पुत्र यहाँ पर चर्चा आती है किसकी? उतानपाद की। तो उतानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए थे और 3 पुत्रियां हुई थी। आप जानते हैं स्वयंभू मनु वो हैं जो ब्रह्मा जी से स्वयं से उत्पन्न हुए, शतरूपा और स्वयंभू मनु। हाँ, तो ये दोनों ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए और इन्होंने मेनली सृष्टि की आगे प्रजनन क्रिया को आगे बढ़ाया। हाँ, मेल फीमेल से जो सृष्टि बढ़ी वो उसका शुरुआत हुई स्वयंभू मनु और शतरूपा से। इनको मनु इसलिए कहते हैं ना, मनु संहिता वो सब यहीं से आई। मनुष्यों के अग्रणी मनुष्य मनु, और आप इवन देखें इंग्लिश का वर्ड मैन इज कमिंग फ्रॉम दिस मनु। प्रियव्रत उतान पादो प्रियवत उतान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शतरूपा से 2 पुत्र हुए जिनका नाम था उतानपाद और प्रियवत। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। दोनों ही बहुत ही महान राजा हुए, इनके बारे में चर्चाएं आएंगी। तो अभी मेनली हम चर्चा करेंगे उतानपाद की और उसके बाद में हम चलेंगे आगे। प्रियव्रत की कहानी आगे आगे आएगी भागवतम में। आगे चलते हैं। जाये उतानपादस्य सुनीति सुरुचि तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु नाइतरायत सुता ध्रुवा। उतानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र था ध्रुव, राजा को इतनी प्रिय नहीं थी। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो शक्ल सूरत को देख के ज़्यादा हो जाती है। जो सुंदर व्यक्ति है हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन सुंदरता वास्तव में हृदय की होती है। बहुत ही जल्दी ये शरीर की चमड़ी की सुंदरता हमें धोखा देती है, बल्कि जो ज़्यादा सुंदर होगा ज़्यादा धोखे के लिए प्रोन होगा। कई सारे लोग उसके पीछे पड़े होंगे, न जाने क्या क्या हो जाएगा उसके साथ, और प्रॉब्लम है। लेकिन जो हृदय से सुंदर है वो वास्तव में ईमानदार होगा, शरणागत होगा, वो वास्तव में हमें लॉन्ग टर्म में सुख दे पाएगा। लेकिन हम इस बात को इग्नोर करके हम चमड़ी के पीछे भागते हैं अक्सर, और उससे क्या क्या होता है वो इस कथा से भी पता चलेगा। और वैसे भी देखा जाए सुरुचि और सुनीति नाम से ही क्लियर होता है। एक बड़ा रुचिकर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं। और ये दूसरा क्या है सुनीति। सुनीति में क्या है? नीति नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं है।
मैं चलो घूमने चलोगे आज वहाँ शाम को लेट नाइट पिक्चर देख के आते हैं। तो सुनीति क्या बोलेगी, माना आजकल की अगर बोलें तो, नहीं नहीं ठीक नहीं है, हमें बताया गया कि 9 बजे सो जाना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, उसके साथ चलता हूँ मैं तो। आगे ना वो सुरुचि है, वो रुचिकर कार्य करेगी, जो हमें रुचि, हमें अच्छा लगता है, जस्ट लाइक आवर डिज़ायर्स क्रिएटेड बाय द माइंड, जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन नीति हमेशा बोलती है ये गलत है, ये सही है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, गुरुजी ने ऐसा कहा है, ये वो। तो कई बार हमें ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसी पत्नी से चिढ़ मचने लगती है जो हर बात में टोका टाकी करे। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जो हाँ में हाँ मिला दे और हम लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। तो कुछ कुछ ऐसा सुरुचि और सुनीति में था। तो सुनीति अगर ऐसे व्यक्ति के चक्कर में हम पड़ गए तो हमारा क्या हश्र होगा, हमसे क्या क्या गलतियां होंगी, ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके।